महाराज जी, भगवान की छवि में, मूर्ति में, भगवान नाम में भगवत भाव बन जाता है, लेकिन दुश्मन में या जिसने मेरा दिल दुखाया उसमें भगवान कैसे देखूं? अभी हृदय पवित्र नहीं हुआ। अभी हमारा चश्मा राग द्वेष की दृष्टि से युक्त है। इसलिए छवि में केवल भावना बनती है, भगवान का दर्शन थोड़ी होता है। भावना बनती है, केवल भावना बनती है। उसी भावना को हम बढ़ाएं। सच्ची भावना तो यही है कि जो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे उसमें भी भगवत भाव हो। क्योंकि भावना करो या ना करो, सत्य वस्तु है। जैसे हाइलोजन जल रहा है तो बिजली है, एसी चल रही तो बिजली है, हीटर जल रहा है तो बिजली है, पंखा चल रहा तो बिजली है, मानना पड़ेगा, है ना। ऐसे वो भले प्रतिकूल आचरण कर रहा है पर उसमें भगवान है। अगर भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो हलचल नहीं होगी, कोई चेष्टा नहीं होगी और उसको हम मृत घोषित कर देंगे। तो भगवान ही तो, पावर तो भगवान ही है ना। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब में भगवान को देखता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में भी और चांडाल में भी, गौ में भी, कुत्ते में भी, हाथी में भी, पावर सब में वही है। हाँ, एक पावर है शीतलता प्रदान कर रहा है, एक पावर वही हीटर में जाकर गर्मी प्रदान कर रहा है, शीतलता अनुकूल, गर्मी प्रतिकूल। लेकिन बिजली एक ही है। जब ये वास्तविक बोध हो जाएगा तो हमारा राग द्वेष खत्म हो जाएगा। अभी बोध हुआ नहीं, ये बिना भजन के नहीं होगा। खूब डट के भजन करो तब ऐसा हो जाएगा। भजन करो। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये बोध होता है कि सब में भगवान विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि पावर तो वो है ही, उसको तुम नकार कैसे सकते हो। हाँ, यंत्र निगेटिव है तो वहां से निगेटिव पावर का प्रयोग हो रहा है। वो दुष्ट है तो दुष्टता का व्यवहार कर रहा है, लेकिन दुष्टता का व्यवहार करने का जो पावर है वो भगवान है। उसमें पावर भगवान ही तो है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, देखने योग्य भी नहीं, संभाषण योग्य भी नहीं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ऐसा आदेश है। सब में भगवान है, ऐसा दर्शन करो, ये आदेश है। तो अभी हमारा भजन परिपक्व नहीं हुआ, इसलिए हमको अनुकूलता में तो भगवत भावना बन जाती है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवत भावना नहीं बनती। सच्ची बात यह है, जब प्रतिकूलता में भगवत भावना बनने लगे तो भगवान की विशेष कृपा, ज्ञान परिपक्व हुआ, शुद्ध बुद्धि हुई। पर जी, विरोधी में हमने तो भगवत भाव कर लिया, बट उसमें व्यवहार कैसे करना है फिर महाराज जी? उसमें मतलब फिर हम उसके अनुकूल आप करके देखो तो आपको तुरंत ज्ञान हो जाएगा कि आपको व्यवहार कैसा करना है। यहाँ सिखाना थोड़ी पड़ेगा, वो स्थिति आपको बताएगी। यहाँ तो हमें भगवत भाव करना है। भीष्म जी के सामने श्री कृष्ण खड़े हैं और तान तान के बाण मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? क्या भक्ति में कमी है क्या? अगर आपने स्वांग किया है चोर का तो हम डंडे की पूजा करेंगे आपकी, लेकिन मानेंगे कि आप ही हैं। तो डंडा भी तो आप हैं और हमें प्रेरणा करने वाले भी आप हैं, तो हमने भी आप हैं। तो बराबर डंडे रूपी भगवान से चोर रूपी भगवान की पूजा हो रही है। उसमें व्यवहार अगरबत्ती नहीं चलेगा। तो कुत्ता भगवान काटने दौड़े तो डंडे की रूपी पूजा वो तो जिस रूप में आप आओगे, पूजा का अलग अलग है, पूजा का अलग अलग है। अब जैसे भगवान सात्विक रूप में आते हैं तो हम नमस्कार और विनय रूपी पूजा करते हैं, और भगवान राक्षसी रूप में आते हैं तो फिर हम दंड विधान रूपी पूजा करते हैं। पूजा ही है, लेकिन जैसे रोग रूप में आते हैं तो औषधि रूप से पूजा है, ऐसे ही भगवान चोर रूप से आते हैं, दुष्ट रूप से आते हैं तो हम हाथ जोड़ के नहीं, आओ दुष्ट भगवान, पर मानेंगे जरूर यही कि इसमें भी भगवान है। ये सम्यक ज्ञान होने पर, देखो सम्यक ज्ञान होने पर भीष्म जैसे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण को साक्षात बाण मार रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में है ना भगवान, तो साक्षात बाण मार रहे हैं कि नहीं? हमें तो भावना करनी, वहां तो साक्षात भगवान है। ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है, कोई साधारण थोड़ी ज्ञान है।